morning, Miss Kip Kip Gossip. Welcome to the interview. Tell me something about yourself. और ये बताइए कि ऐसा आप में खास क्या है कि आप जैसी मैगजीन को हम अपनी बुक शेल्फ पे जगह दें और भागवतम को नहीं? हाय हाय हाय, आई एम किप किप Gossip. अपने बारे में मैं क्या बताऊं? मेरे बारे में तो इतना कुछ बताने के लिए मैं ना पहले लोगों को झूठी झूठी गॉसिप सुनाती हूँ, और जब उस गॉसिप में फंस जाते हैं, इस बॉलीवुड स्टार ने ये लिया, उस बॉलीवुड स्टार ने लिया, तुमने फैशन नहीं किया तो तुम मर जाओगी, तुम एलएस हो अगर तुमने फैशन नहीं किया, तुमने कंपटीशन नहीं किया। ये रेस है, ये लाइफ एक रेस है, तुम्हें भी कंपटीशन अपनी पड़ोसन से करना पड़ेगा, और जब वो फंस जाते हैं इसमें तो मैं उनको बुद्धू बना के सारा महंगा महंगा सामान, सबका सामान महंगे में खरीदवा देती हूँ। और जब उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, मुझे टेंशन हो जाती है, तो वो मेरी दूसरी फ्रेंड का सहारा लेते हैं, और उसे फूक फूक करके जब वो और ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं तो मैं उनको अपनी तीसरी फ्रेंड का सहारा दिखाती हूँ, उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए, जिससे वो और डिप्रेशन में चले जाए। जब वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मैं उनको और सामान खरीदवाती हूँ, वो और सामान खरीदते हैं, मैं उन्हें और डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर बिकॉज everything is artificial about me, मैं उनको चैन से जीने नहीं देती हूँ, और जब उनकी लाइफ को मैं बर्बाद कर देती हूँ उसके बाद भी मैं रिसाइकिल हो जाती हूँ और काम आती हूँ। लोग मेरे पेजेस फाड़ फाड़ करके उसमें भेल पूड़ी खाते हैं, और भेल पूड़ी खाने के बाद उन पेजेस को फिर से पढ़ते हैं, इसीलिए मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा है। यू डू नॉट टेक भागवतम, मेरे को लो हर महीने, मेरे को लेना, भागवतम मत लेना, नो 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 नो। उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी, तुम्हें अकल आ जाएगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने, तुम्हें सब पता चल जाएगा। डू नॉट रीड भागवतम, नो 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 नो। हरे कृष्णा भागवतम जी। तो भागवतम जी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एंड क्या कोई रेफरेंस है आपका, कोई आपको रेफर करेगा कि हम आपको अपनी बुक शेल्फ में जगह क्यों दें और मिस किप किप गॉसिप को नहीं? हरे कृष्णा, मैं भागवतम महापुराण हूँ, पुराण नहीं हूँ। मुझे लोग महापुराण कहते हैं। मेरे बारे में मैं ग्लोरीफाई नहीं करती हूँ, ये सब कहते हैं। मेरी ग्लोरीज तो दूसरे शास्त्र स्वयं गाते हैं, तब लोगों को पता चलता है। जैसे मिस्टर पद्म, मेरे बारे में ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही है जो मिस्टर पद्म ने कही है। पद्म, मिस्टर पद्म पुराण, उन्होंने बताया कि जितने भी पुण्य आप करते हैं उसको एक तरफ तराजू पे रख लीजिए, चाहे वो गंगा में स्नान करने का पुण्य हो, तीर्थों पे जाने का पुण्य हो, किसी को दान देने का पुण्य हो, किसी की ब्राह्मण की सेवा करने का पुण्य हो, वो एक तरफ, और मुझे पढ़ने का पुण्य एक तरफ रखिए, तो वो भारी हो जाता है। ये बात राजा परीक्षित ने सिद्ध करी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे को 7 दिन तक सुन करके वैकुंठ लोक पा लिया था। मैं जिस घर में भी जाती हूँ वहाँ लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती हूँ, क्योंकि मेरे को जो पड़ता है उसके घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति स्वयं आते हैं, क्योंकि कृष्ण उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं। मैं उसी घर में बोली या सुनी जाती हूँ जिस घर के पूर्वजों ने ढेरों पुण्य किए हो। मैं पूर्वजों के पुण्यों का फल बन करके लोगों के घर में जाती हूँ। अब लोग पूछेंगे कि अगर पूर्वजों के पुण्यों का फल मैं हूँ तो मेरे को पढ़ने का पुण्य क्या है? मेरे को पढ़ने का पुण्य श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त होता है, और खाली प्रेम ही नहीं, जो मुझको पढ़ता है उसके घर में उसको मन चाहा वर भी मिलता है। इसलिए क्योंकि कृष्ण उसको उस तरह से रास्ता दिखाते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। उसकी पीढ़ियां मुझको पढ़ने से तर जाती हैं। कहते हैं कि मैं ऐसा फल हूँ जिसका ना छिलका है ऊपर और ना ही अंदर बीज है, बस उठाओ और ग्रहण कर लो और मधुर स्वाद मुंह में आ जाता है। आई एम लाइक अ सीडलेस फ्रूट फॉर एवरीबडी। मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। मुझको पढ़ने का कोई कठोर नियम भी नहीं पालन करना होता, बस घर में थोड़ी सी जगह लेती हूँ। मेरी सुंदरता तो श्रील प्रभुपाद ने और बढ़ा दी जब उन्होंने मुझे इतनी सारी भाषाओं में लिख दिया। ये उनकी करुणा और दया है कि उन्होंने और लोगों के लिए मुझे इतना उपलब्ध कराया। वो चाहते थे हर कोई मुझे सुने, पढ़े, जाने, और हर किसी का हक है ये कि मेरी आशीर्वाद उनके घर में पहुंचे, मेरा लक उनके घर में पहुंचे। सिर्फ इसलिए प्रभुपाद ने मुझे घर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्माओं को दी है।
और मैं उन्हीं घरों में जाती हूँ जहाँ मेरा आदर, सम्मान और प्रेम होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आपको क्या लगता है मैं किसे सेलेक्ट करूंगी, मिस गिप गिप गॉसिप को या भागवतम जी को? आप किसको सेलेक्ट करेंगे? मुझे नहीं पता कि आप किसको सेलेक्ट करेंगे, पर मुझे अपना पता है। I want something very classy for my house. तो भागवतम जी, welcome home. I'm sorry, Miss Gip Gip Gossip. I do not want any more frustration, mental illness for my house. मुझे शांति चाहिए, और जो जो बताया भागवतम जी ने वो सब चाहिए मुझे, because I am intelligent. I cannot take risk now. Welcome home, भागवतम जी। मेरे घर को भी शुद्ध बनाइए।